विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले एक साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कार्य हो सके। अनिल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, पत्रकार महोदय। मैं अरुण कुमार जायसवाल, ग्राम प्रधान के प्रधान। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या-क्या विकास कार्य करवाए हैं? हमने इंटरलॉकिंग का काम कराया है, गांव में नाली बनवाई है, खंभों में जो लाइट डिस्ट्रिक्ट लाइट उसको लगवाने का काम किया है, कई नए चक्रोट कटवाए हैं मनरेगा के तहत। तो तमाम ऐसे विकास, विद्यालय परिसर में हमने जो सौंदर्यीकरण का काम होता है, जो कायाकल्प का काम होता है, उसको हमने किया है। आवास और शौचालय कितने मंदिर किए? आवास तो अभी हम पूर्व में जो था उसको हमने 22 आवास दिए हैं। बाकी अभी सर्वे चल रहा है लोगों को, तो सर्वे जो जैसे होता है उसके बाद सर्वे बाद सरकार जैसा कदम उठाएगी। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए हमने RAC सेंटर बनवाए हैं और कूड़ा कलेक्शन के लिए हमारी जो है गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और लोगों से, अपने सफाई कर्मियों से विद्यालय है, हॉस्पिटल है, सार्वजनिक प्लेसों पे काम करा रहे हैं, नालियों की सफाई करवाते समय समय पे। और आगे की जैसे रणनीति बनती है, सरकार की जैसी व्यवस्था है उसी तरीके से हम अपना कार्य। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहना था कि कूड़ा पूरे घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कूड़ा इकट्ठा सड़कों पर रहने से जो आम बीमारियां फैल रही है, मच्छर का प्रकोप हो रहा है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जी, बहुत जल्द हम लगे हुए भी हैं। हम अपने अधिकारियों से, जो हमारे सचिव साहब हैं, वीडियो साहब से भी बात होती है, ऊपर के अधिकारियों से भी बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये छोटा कार्यक्रम तो है नहीं कि बस तुरंत टाली पे लगवाए। इसके लिए जो है व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। स्वयं अपने सफाई कर्मियों को लगा कर जगह जगह साफ करवाते हैं, कूड़ा एक्स्ट्रा करवाते हैं। बशर्ते हमारा RAC सेंटर बन के तैयार है, अब वहाँ पे जो है कूड़ा कलेक्शन हम लोग समय पर कराएंगे। बहुत जल्द से जल्द जो है कूड़ा कलेक्शन का काम कराएंगे, विधानसभा को स्वच्छ रखने के लिए। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री विजय पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बारे में तैयार किया है? स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और हमने कई बार जो है वहाँ पे बाउंड्री बाल दी है। बाहर के आवारा पशु वहाँ पे आके तमाम प्रकार के वहाँ लोग जो है मतलब स्वास्थ्य केंद्रों है, स्वास्थ्य केंद्र ध्यान नहीं दिया गया। हमने, हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं कुंवर VK सिंह जी, हमने उनसे भी अपने लेटर पैड पर लिख के जो है यहाँ पे कुछ कायाकल्प हो जाता, तो हमारे यहाँ 25 गाँवों के लोग जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं। अगर उसकी देख रेख हो जाए सरकार ने, हमने भी पत्रकार हमारे वहाँ त्रिपाठी, हमने उनसे भी कहा, तो वीडियो भी हमने भेजा है, फोटो खींच के। ये हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा है जो कि दयनीय है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर बहुत कम बैठते हैं और उसको मैं चाहता हूं कि जब है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकार इतना पैसा देती है, तो फिर इसको आप मौके पर जाके जब देखेंगे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हालत बहुत खराब है। जब कितनी अच्छी बनी है, वो इतना बढ़िया बनाया गया उसको, उसके बावजूद हम संतुष्ट नहीं है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ 12 का शमशान घाट ना होने से जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह की समस्याएं हो रही है, तो इसका लिए आपने कभी लिखित आवेदन नहीं किया है? नहीं, अभी तो लिखित आवेदन नहीं किया। मेरी इच्छा है कि हमारे यहाँ ये हो, सामूहिक जो है विवाह घर हो और अंत्येष्टि स्थल हो। इसके लिए लिखित आवेदन आप कब तक कर लेंगे? बहुत जल्दी कर लेंगे। प्रधान जी, आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया हो, आप करना चाहते हैं? सपने तो बहुत हैं। सपने हमारे यहाँ से सार्वजनिक शौचालय नहीं है। सार्वजनिक रूप से अगर हमारे यहाँ 1 किलोमीटर रेंज में लगभग मार्केट है, बाहर से महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, बच्चियां आती हैं, जिनका अगर समय पे अगर दिक्कत आती है तो कहीं ऐसा नहीं है पूरे मार्केट में जहाँ कि उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए सार्वजनिक शौचालय तो बनना बहुत ही जरूरी है। तो आप चाहते हैं कि ग्राम सभा में आपका सार्वजनिक शौचालय, आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका सपना है। अच्छा, ये बताइए आपकी ग्राम सभा में अगर मैं बात करूँ लेखपाल और कोटेदार की, तो वो कैसे है? नहीं, ठीक है। लेखपाल से जब भी हमने फोन किया तो उनको जो है
रिसीव करते हैं, बात भी होती है तो जो है उसके काम से संतुष्ट करते हैं हमको। और रही कोटेदारों की शिकायत तो अक्सर आती रहती हैं, मगर हमारे यहाँ 2 कोटेदार हैं, ठीक है, उनकी शिकायत हमारे पास नहीं है। सरकार की मैं अगर 19 बिंदुओं की बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपने काम कर लिया, जैसे विद्यालय में काम करते हैं, हमारे यहाँ विद्यालय में पहले क्या था आज क्या है वो हमारे गाँव के लोग बताएंगे। और सचिवालय भी बन के तैयार हो चुका है, शिफ्टिंग बाकी है, अभी शिफ्ट नहीं कर पाए हैं, शिफ्टिंग। आयुष्मान कार्ड और वृद्धा पेंशन वगैरह सब तक नहीं, ये तो हम कर रहे थे लोगों के पास जा करके। पहले क्या था, अब क्या है, पहले जो है जो जाता था उसी का आवेदन होता है, तो जो जिसकी मृत्यु भी हो जाती है जिसका विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन के लिए हम खुद घर जाके जो है लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपना कागज दीजिए, हम आपको। हैंडपंप वगैरह कितना रिवॉल्व हो चुका है? रिवॉल्व जो भी हैंडपंप खराब होते हैं उसकी मरम्मत भी हम समय समय पे कराते हैं और रिपोर्ट भी कराए हैं, जिसका हैंडपंप काफी मात्रा में जो है अभी आवेदन हमारे पास पड़े हैं, काफी आवेदन 10-12 आवेदन आज भी पड़े हैं कि हमारा जो हैंड पाइप खराब है या पानी नहीं आता था, उसके लिए आवेदन पड़े हैं। अच्छा, जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट है? क्योंकि अनुमान में बहुत पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा था, बहुत से प्रधान ऐसे मिले जो असंतुष्ट देखने को मिले, तो मैं आपका रिव्यू जानना चाहूंगी कि आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, जल मिशन के इसी हर घर नल जो प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस पे सरकार को अमल करना चाहिए कि जहाँ भी पानी की टंकी बनेगी वहाँ भी पानी नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमारे गांव में तो आज तक पानी की टंकी लगी नहीं, बहुत प्रयास के बावजूद हमने जो है विद्यालय महोदय की हमारे गाँव पानी की टंकी नहीं। एक दिन 10:76 में जब हमने फोन किया तो सर्वे के लिए आए कि आप अपना गाँव लिखा दीजिए, पूरे गाँव में सर्वे कर गए। 6 महीने का टाइम उन्होंने हमसे मांगा है, 6 महीने के अंदर आप सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? जनमानस सरकार तो काम कर रही है और सरकार तो ऑलरेडी जहाँ तक लोगों की सोच नहीं जाती वहाँ तक काम कर रही है सरकार। और हमारा भी अपने गांव के लोगों के लिए जैसे विवाह घर नहीं है, तमाम प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सरकार, और जैसे कि मानदेय हुआ तो मानदेय हम लोगों को देना पड़ता है, और सरकार जो है जैसे आंगनबाड़ियों को मानदेय देती है वैसे सरकार अगर ये मानदेय देना शुरू कर दे तो लोगों को और भी काम करने में आसानी होगी। और 20% 25% जो ग्राम जिला पंचायत की नीतियों की विकास का काम निचले स्तर का गाँव से होता है, और बाकी तो हम लोगों से तो पूछा जाता है, आप भी पूछेंगे क्या विकास किए हैं, और माननीय सांसद भी हैं, माननीय विधायक भी हैं, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, माननीय प्रमुख भी हैं, इन लोगों से कोई भी प्रश्न नहीं होता जो गाँव से प्रश्न होता है। ऐसी बात नहीं है, प्रश्न होता है उनसे भी प्रश्न होता है। तो हम चाहते हैं सरकार से गाँव में पहले गाँव के जो लोग हमारे पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में हमारा 70% हमारा कृषि प्रधान देश है, तो प्रधान से तो हमारी पहली इकाई एक तरीके से प्रधान है। कई प्रधानों के साथ अनदेखी हो रही है, बिल्कुल अनदेखी हो रही है। इसलिए अनदेखी हो रही है कि गांव का प्रथम व्यक्ति नागरिक होता है प्रधान, मगर उसके साथ अनदेखी होती है, वो खुद के काम नहीं कर पाता। ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत काम चल रहा है, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि प्रधानों के हित के लिए काम करना चाहिए, कि हमारी टीम हम आप सबसे जुड़ के काम करना चाहिए और एक नए मुकाम और नए आयाम पैदा करना चाहिए, ताकि प्रधानों की बुलंद आवाज बन के हम सरकार तक पहुंचाए और प्रधानों के हित में हम काम करें। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारे पास ये मेरा सौभाग्य है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना एक ग्राम सभा में एक सामुदायिक शौचालय की, जिसमें जो महिलाओं के लिए दिक्कत होती है वो महिलाएं सुविधा पूर्वक शौचालय का उपयोग कर सके, और साथ ही साथ चाहते हैं ये बारात और शमशान घाट जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिनिधि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता तो मुखातिब हुए थे जिनका कहना कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस पर हम
सम्मानित प्रधान की जुबानी आप तक के आएंगे, आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप उनको वक्त देंगे। पास अभी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे से काम कराएंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह और उसका निवारण भी करते हैं। बिल्कुल होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ मैं मोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।